गायत्री अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में अर्थशास्त्र विषय के लिए दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में, जिसके पठनीय प्रश्न पत्र का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स अथवा प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसे हिंदी में आप समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कह सकते हैं। आपको बता दें कि यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम है, जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान है। अर्थात बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में अर्थशास्त्र विषय के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय इसी पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसलिए किसी विषय के प्रश्न पत्र की पढ़ाई शुरू करने से पहले उस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को समझना आवश्यक है। इस कड़ी में हम आज समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रश्न पत्र का पूरा पाठ्यक्रम 2 खंडों में विभाजित है। अर्थात एक भाग में यूनिट 4 हैं, जबकि भाग 2 में भी यूनिट 4 हैं और प्रत्येक इकाई की अपनी एक विषय वस्तु है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 की पहली यूनिट में आपको किसका अध्ययन करना है। भाग 1 की पहली यूनिट में आपको परिचय का अध्ययन करना है, जिनमें समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू इन एन इकानमी, समष्टि अर्थशास्त्र बनाम व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय का परिचय, जीडीपी की अवधारणा आदि का अध्ययन करना है। भाग 1 की दूसरी यूनिट में आपको राष्ट्रीय आय लेखांकन से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझना है। अर्थात इसमें आपको बाजार कीमत और साधन लागत पर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी की अवधारणाएं अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट पर अध्ययन करना है। इसके अलावा व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य व्यक्तिगत आय अर्थात पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का अध्ययन करना है। इसी के साथ राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आय, व्यय, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधियाँ और संबंधित समुच्चय के साथ साथ नाम मात्र या सांकेतिक और वास्तविक आय, जीडीपी अवधारणा की सीमाएं भी आपको अध्ययन करनी है। इस तरह 2 यूनिट में आपको राष्ट्रीय आय और समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय से संबंधित विषयों का अध्ययन करना। अब यूनिट 3 में आपको राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह देखना है। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का आशय ये है कि राष्ट्रीय आय कैसे एक अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट होती है और कैसे वह एक क्षेत्र से दूसरे आर्थिक क्षेत्र को आय का माध्यम बनाती है। तो इसमें आप अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह अर्थात सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकानमी। ठीक, इसके साथ ही आप राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का अध्ययन करेंगे। हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद चौथी यूनिट में आप रोजगार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। साथ ही उपभोग फलन का भी इसी यूनिट में आपको अध्ययन करना है। तो इस यूनिट में रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, से का बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट, प्रतिष्ठित सिद्धांत पर कीन्स की आपत्ति, कीन्स ऑब्जेक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति फलन, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, प्रभावी मांग का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड का अध्ययन करेंगे। इसी यूनिट के दूसरे भाग में आप उपभोग फलन का अध्ययन करेंगे अर्थात कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन में आप उपभोग फलन के साथ साथ और उपभोग की औसत और सीमांत प्रवृत्ति
अर्थात एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग का अध्ययन करेंगे। इस तरह आपके भाग 1 में 4 यूनिट हैं जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन आपको करना है। ठीक, अब भाग 2 में जो 5वीं यूनिट है उसमें आपको निवेश के सिद्धांतों का अध्ययन करना है, अर्थात निवेश के सिद्धांत में थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको समझना है अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग्स एंड टाइप्स, इसके बाद निवेश गुणक और एलडीसी में इसकी प्रभावशीलता। एलडीसी का अर्थ यहाँ लोअर डेवलप्ड कंट्रीज से है, अर्थात विकासशील देशों में निवेश गुणक की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। ठीक, इसके अलावा निवेश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त और प्रेरित निवेश अर्थात ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बचत और निवेश, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट और एक्स एंटे, समानता और संतुलन का अध्ययन। इसी के साथ इस यूनिट में आपको त्वरक का सिद्धांत भी अध्ययन करना है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर का अध्ययन भी करना है। 6वीं यूनिट में आपको ब्याज दर से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करना है। ब्याज, इस यूनिट में आप ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ ब्याज के प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित और केंजियन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तरलता अधिमान सिद्धांत में अनिश्चितता या अनिर्दिष्टता का भी अध्ययन करना है कि कैसे तरलता अधिमान में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से ब्याज दर का निर्धारण होता है। 7वीं यूनिट में आपको जो विषय वस्तु दी गई है उस विषय वस्तु के तहत ISLM विश्लेषण अर्थात ISLM एनालिसिस का अध्ययन करना है, जिसके तहत ISLM विश्लेषण, ISLM फलन की व्युत्पत्तियाँ अर्थात डेरिवेशंस ऑफ द ISLM फंक्शंस, इसके अलावा ISLM और समग्र मांग के साथ साथ समग्र मांग वक्र में बदलाव या परिवर्तन का भी अध्ययन करना है। आपको अपने पाठ्यक्रम के तहत 8वीं यूनिट में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करना है, जिसके तहत आप देखेंगे कि मुद्रास्फीति कैसे बेरोजगारी से संबंधित है। इसमें आप अध्ययन करेंगे मुद्रास्फीति की अवधारणा, मुद्रास्फीति के निर्धारक, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध अर्थात कैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ चलते हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, इसके अलावा आप अल्पकाल और दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र का भी अध्ययन करेंगे कि यह कैसे काम करता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की स्थितियों के निर्धारण में यह कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या विश्लेषण का एक बेहतर टूल उपलब्ध कराता है। इस तरह आप अब समष्टि अर्थशास्त्र के तहत 8 यूनिट का पाठ्यक्रम देख चुके हैं कि किस यूनिट में आपको किस विषय वस्तु का अध्ययन करना है। इस तरह हमने समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को यूनिट वाइज देख लिया है, इसलिए अब आवश्यकता है कि हम उपर्युक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ प्रमाणित पुस्तकें संदर्भित की है, जिनका अध्ययन करके आप पाठ्यक्रम की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। इनमें संदर्भित पुस्तकों में जी एक्ले की पुस्तक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, HL आहूजा की पुस्तक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, या फिर हिंदी मीडियम की इन्हीं की पुस्तक समष्टि अर्थशास्त्र है, जो S चंद एंड कंपनी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा W.A. ब्रॉनसन की पुस्तक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, D.L. रोमर की एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, D.N. द्विवेदी की मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, R.D. गुप्ता एंड A.S. राणा की केन्ज पोस्ट एंड केंजियन इकोनॉमिक्स, M.L. झिंगन की मैक्रो इकोनॉमिक्स, या
एम.एल. झिंगन की समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपका इंग्लिश माध्यम बहुत बेहतर नहीं है तो आप हिंदी मीडियम में पुस्तकों का चयन कर सकते हैं। इनमें हिंदी मीडियम की बेहतर पुस्तकों में H.L. आहूजा की समष्टि अर्थशास्त्र या फिर एम.एल. झिंगन की समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी में आपको व्याख्यान देखने के लिए विशेष आभार।